नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में महाभारत की रोचक कहानी और सत्य कहानियों को बताया जाता है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और कहानी के अंत में उनसे जो सीख मिलती है उसको भी बताया जाता है। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए एक कहानी और लेके आए हैं, उसको लास्ट तक आप ज़रूर देखें। कहानी है द्रौपदी पर फिसला एक दो नहीं बल्कि 12 लोगों का दिल बनाना चाहती थी पत्नी। कौन थे वो दो के साथ बुरा हुआ? तो चलिए जानते हैं। द्रौपदी महाभारत की एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्र है, जिनके सौंदर्य, बुद्धि और साहस ने अनेक योद्धाओं और राजाओं को आकर्षित किया। उनका जीवन संघर्ष, प्रेम, अपमान और बदले की भावना का प्रतीक है। द्रौपदी के प्रति आकर्षित होने वाले केवल 5 पांडव ही नहीं थे, बल्कि कई और योद्धा और राजा भी उनके प्रति प्रेम या वासना की भावना रखते थे। इस कहानी में हम उन 12 व्यक्तियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनका दिल द्रौपदी के लिए धड़का और जिनमें से कुछ के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन हैं 12 लोग। उनमें है नंबर 1 पर अर्जुन, जो विजेता और पति। द्रौपदी का स्वयंवर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने लिए पति का चयन करना था। स्वयंवर में धनुर्विद्या की कठिन परीक्षा रखी गई थी, जिसे केवल अर्जुन ने पूरा किया। अर्जुन, जो उस समय एक ब्राह्मण के वेश में थे, ने मछली की आँख पर निशाना लगाकर स्वयंवर जीता और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया। यहीं से द्रौपदी के जीवन में पांडवों का प्रवेश हुआ। नंबर 2, युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे। अर्जुन के साथ जब द्रौपदी अपने ससुराल पहुंची, तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ माँ कुंती के सामने जाकर कहा, देखो माँ, हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे बोली, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। माँ के वचन को धर्म मानते हुए युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, भले ही उनका प्रेम केवल सम्मान और धर्म के आधार पर था। नंबर 3 है भीम, जो प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे और उन्होंने द्रौपदी को हमेशा विशेष स्नेह और सुरक्षा दी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो भीम ने अपने क्रोध में दुर्योधन और दुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीम का प्रेम उनके कार्यों में झलकता था। नंबर 4 पे है नकुल और सहदेव, जो एक समर्पित पति थे। नकुल और सहदेव ने भी माँ कुंती के आदेश का पालन करते हुए द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि उनका प्रेम उतना गहराई तक नहीं दिखता जितना अर्जुन और भीम का था, लेकिन वे हमेशा उनके प्रति वफादार और सम्मानपूर्ण रहे। नंबर 5 पर है कर्ण, जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम का प्रतीक है। कर्ण का द्रौपदी के प्रति आकर्षण महाभारत की सबसे दुखद प्रेम कहानियों में से एक है। स्वयंवर के दौरान जब कर्ण ने धनुष उठाया, तो द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और उनके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। यह अपमान कर्ण के मन में एक गहरी चोट की तरह बैठ गया और यही कारण था कि जब चीरहरण के समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि कर्ण ने वास्तव में द्रौपदी से प्रेम किया था, लेकिन अपने अपमान के कारण उन्होंने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। नंबर 6 पे आते हैं दुर्योधन, जो वासना और अहंकार का प्रतीक थे। दुर्योधन, कौरवों के प्रमुख, ने भी द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने की इच्छा की थी। द्रौपदी ने एक बार उन्हें
अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था, जिससे दुर्योधन का अहंकार आहत हुआ और उसने द्रौपदी का अपमान करने की ठान ली। यही कारण था कि जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में खींच कर लाने का आदेश दिया और उनका चीरहरण करने की कोशिश की। नंबर 7 पे दुशासन, जो क्रूर वासना का प्रतीक है। दुर्योधन के भाई दुशासन ने भी द्रौपदी के प्रति वासना का प्रदर्शन किया। उसने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से उसकी यह कोशिश असफल रही। इस घटना के कारण ही भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुशासन का वध करेंगे और उसके रक्त से अपने केश धोएंगे। नंबर 8 पे है जयद्रथ। जबरन विवाह की कोशिश। जयद्रथ, जो दुर्योधन का बहनोई था, ने भी द्रौपदी के सौंदर्य से मोहित होकर उन्हें पाने की कोशिश की थी। जब पांडव वनवास में थे तब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन भीम और अर्जुन ने उसका पीछा करके उसे हरा दिया और द्रौपदी को छुड़ा लिया। नंबर 9 पे है शकुनी, जो छलपूर्ण इच्छा रखता है। शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, ने भी अपनी चतुराई और चालबाजी के माध्यम से द्रौपदी का अपमान करने और उसे कौरवों के अधीन लाने की कोशिश की थी। वह दुर्योधन को भड़काता रहता था ताकि वह किसी न किसी रूप में द्रौपदी को अपना बना सके। नंबर 10 पे है अश्वत्थामा, प्रतिशोध और लालसा के प्रतीक। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, ने भी द्रौपदी के सौंदर्य को सराहा था, लेकिन उनका प्रेम लालसा और प्रतिशोध के साथ जुड़ा हुआ था। महाभारत के अंत में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पांडवों के बच्चों की हत्या कर द्रौपदी को और दुखी करने की कोशिश की थी। नंबर 11 पे कीचक, घिनौनी वासना का प्रतीक। वनवास के दौरान जब पांडवों ने विराट नगर में गुप्त रूप से रहना शुरू किया तब द्रौपदी राजा विराट की रानी सुदेशना की दासी के रूप में सेवा कर रही थी। कीचक, जो विराट का सेनापति और रानी का भाई था, द्रौपदी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसने उन्हें पाने की कोशिश की। जब द्रौपदी ने उसे मना किया तो उसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर भीम ने क्रोधित होकर कीचक को मार डाला। नंबर 12 पे है श्री कृष्ण, जो सखा और संरक्षक थे। श्री कृष्ण भगवान, जो द्रौपदी के प्रिय मित्र और सखा थे, ने कभी उन्हें वासना की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि हमेशा उनकी रक्षा की और उन्हें सम्मान दिया। चीरहरण के समय जब सभी मौन थे तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। उनका प्रेम पवित्र, मित्रता और आदर का प्रतीक था। अब चलिए जानते हैं कि कौन से वो दो लोग थे जिनके साथ बुरा हुआ। एक है कर्ण और दूसरा दुशासन। इन 12 में से विशेष रूप से दो व्यक्तियों के साथ अत्यंत बुरा हुआ। कर्ण, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़ाई की, अंततः अर्जुन के हाथों मारे गए। उनका प्रेम और अपमान दोनों ही उनके लिए दुर्भाग्य लेकर आए। नंबर 2 पे है दुशासन, जिसने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया। भीम द्वारा युद्ध के दौरान बेरहमी से मारा गया और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार भीम ने उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोए। द्रौपदी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह साहस, सम्मान और आत्मसम्मान की जीती जागती मिसाल थी। उनके प्रति अनेक लोगों के दिल में प्रेम, आकर्षण, लालसा और वासना की भावना थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और अपने पतियों के प्रति वफादार रहीं। उनका जीवन दर्शाता है कि शक्ति और सौंदर्य के साथ साथ
आत्मसम्मान और संघर्ष की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। धन्यवाद।